पहले हमने पढ़ा था रीतिवद्ध कवि केशवदास। कवि केशवदास की जो रामचंद्रिका हमारे सिलेबस में थी उसमें हमने पढ़ा था कि रीतिवद्ध काव्यधारा क्या होती है, रीतिवद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी क्या काव्यगत विशेषताएं हैं। उसको पढ़ने के बाद फिर हमने रीतिवद्ध काव्यधारा के कवि केशवदास की रामचंद्रिका को पढ़ लिया, जिससे हमारी रीतिवद्ध काव्यधारा समझ में आ गई। अब हमारे सिलेबस का जो सेकंड कवि है वो है बिहारी लाल, जो रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा क्या होती है, मैंने आपको बताया कि रीति सिद्ध काव्यधारा तथा रीतिकाल के वो कवि जिन्होंने जानबूझकर अपनी कविता में काव्यांग निरूपण की जो परंपरा है जिसका जानबूझकर पालन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो काव्य रचना करने लगे तो काव्यांग निरूपण स्वतः ही उनकी कविता में सिद्ध हो गए। वो कवि रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कहलाते हैं, जिसमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो रीति सिद्ध काव्यधारा से जुड़े हुए हैं। आज हम बिहारी की जो हमारे सिलेबस में जो रचना रखी गई है बिहारी रत्नाकर, उसके कुछ दोहे हैं, उन दोहों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। बिहारी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में हम आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम हमारी जो सिलेबस की जो रचना है बिहारी रत्नाकर, उस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, बिहारी रत्नाकर का जो पहला दोहा आपके सिलेबस में रखा गया है वो बिहारी जी की भक्ति से संबंधित है। मैंने आपको इनके परिचय में बताया कि कवि बिहारी लाल है, उन्होंने अपनी कविता में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी वाही है। हाँ, भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी के अलावा वैसे तो ये बहुज्ञ थे। बहुज्ञ का मतलब है इनको बहुत सारी जानकारी थी, इनको आयुर्वेद की जानकारी भी थी, इनको इतिहास पुराण की भी जानकारी थी, अगर समझे, इनको दर्शन की भी जानकारी थी, इनको राजनीति की भी जानकारी थी, इनको भूगोल की भी जानकारी थी, इनको खगोल शास्त्र की भी जानकारी थी, इनको वास्तुशास्त्र की भी जानकारी थी। तो क्योंकि ये बहुज्ञ थे, बहुत सी बातों का इनको ज्ञान था, लेकिन फिर भी इनके काव्य में विशेषकर इन्होंने भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी वाही है। आपके जो सिलेबस में जो भी दोहे दिए गए हैं उनमें भक्ति, नीति और श्रृंगारिक दोहे हैं। उसमें से आपका पहला दोहा है वो भक्ति संबंधित है, जिसमें देखिए उन्होंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जां तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। देखिए, भक्ति संबंधी है और भक्ति में भी ये राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए श्री कृष्ण के स्थान पर ये राधा जी की भक्ति करते हुए कह रहे हैं। देखिए राधा जी से क्या कह रहे हैं, राधा जी की भक्ति करते हुए और विनय भाव से उनसे राधा जी से निवेदन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, हे राधा, हे चतुर राधिके, मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं उनको आप हरण कीजिए, मेरे जो भी कष्ट हैं उनको आप नष्ट कीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर हो, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय। देखिए क्या कहा है, जा तन की झाई परे, जिस राधा के शरीर की परछाई मात्र पड़ने से जा तन की झाई परे, अर्थात जिस राधा के शरीर की परछाई मात्र पड़ने का मतलब है जिसके आकर्षण में आने से या जिसके प्रतिबिंब पड़ने से, अगर समझे, जिसके बंधन में बंधने से जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय, श्याम भगवान श्री कृष्ण दुति होय, प्रकाशवान हो जाते हैं। अर्थात जिस राधा के शरीर मात्र की परछाई से भगवान श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी हे राधा, हे चतुराधिके, मेरी जो भी सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप हरण कीजिए। तो देखिए, राधा को इस तरह चतुराधिका के रूप में इस तरह संबोधित करते हुए और उससे इस तरह विनय भाव से निवेदन कर रहे हैं। वो भक्ति संबंधी दोहा है, उनसे भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि हे राधिके, हे चतुराधिके, मेरी जो भी सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप हरण कीजिए, क्योंकि आपके शरीर में इस तरह का प्रभाव है, आपकी इस तरह की कृपा है जिससे भगवान श्री कृष्ण है, जिनके ऊपर आपकी परछाई मात्र पड़ने से, आपकी कृपा होने से वो हरे भरे हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आपके इस तरह आकर्षण से, आपके इस तरह परछाई मात्र से, प्रतिबिंब मात्र से जब वो हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं तो एक सामान्य सांसारिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरी जो भी सांसारिक बाधा है उनका आप वैसे ही हरण कर सकते हैं। तो इस तरह वो भक्ति संबंधी दोहा है। अब देखिए, इस दोहे की जो लास्ट की लाइन है, लास्ट की जो पंक्ति है, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होय, इसमें थोड़ा श्लिष्ट अर्थ है। मैंने आपको बिहारी के लिए पहले ही बता दिया कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति की इनको इस तरह की, इनमें इस तरह की प्रतिभा थी कि ये
कम शब्दों में अधिक बात बतला देते थे। तो इन्होंने इस दोहे में श्रेष्ठ अर्थ का प्रयोग किया। यहाँ एक अर्थ है वो तो भक्ति संबंधी लेकर भगवान श्री कृष्ण के अर्थ में कि जिस राधा के शरीर की परछाई मात्र से भगवान श्री कृष्ण वो हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब ऐसा दूसरा अर्थ है वो देखिए वो रंग के अर्थ में है, रंग के अर्थ में है। और रंग के अर्थ में है कि जैसे पीला रंग और काला रंग जब दोनों मिल जाते हैं तो हरा रंग हो जाता है। अब यहाँ पीला रंग राधिका के उस गोरे शरीर के लिए कहा गया है और काला रंग है वो भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर के लिए कहा गया है। तो उसके लिए भी देखिए कल रंग के अर्थ में किस तरह से बिहारी जी ने इसका अर्थ लिया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी भवबाधा हरो कि हे चतुर, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई कि हे चतुर राधिके, मेरी जो भी सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप हरण कीजिए। जा तन की झाई पड़े, जिसके उस गोरे शरीर की झाई पड़ने से, उसकी परछाई पड़ने से, उसका प्रतिबिंब पड़ने से जा तन की झाई पड़े। श्याम हरित द्युति हो, श्याम यानी काला जो सांवला जो रंग है भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का सांवला जो शरीर है और उस सांवले शरीर पर उस राधिका के उस गोरे शरीर की उस परछाई पड़ने से हरित द्युति होए, हरे रंग जैसी चमकवान हो जाता है, हरा रंग जैसा प्रकाश हो जाता है, प्रकाशवान हो जाता है। हरा रंग यहाँ मुहावरा है और हरा रंग से मतलब है यहाँ हरा भरा होने का मतलब है प्रसन्न होने से। अगर तो यहाँ हरा रंग प्रसन्नता का सूचक है। तो वो कह रहे हैं कि जिस सांवले शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण पर जिस गोरे शरीर वाली राधिका की परछाई पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण वो हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी हे राधिके, हे चतुराधिके, मेरी सांसारिक जो बाधाएं हैं उनका हरण कीजिए। तो ये आपके उस रंग के अर्थ में है। दूसरा जो है वो बिहारी जी का है, वो पापों का विनाश करने, क्योंकि यहाँ श्याम है वो कलंक है और कलंक यहाँ कालिमा से लिया हुआ है। और द्युति है वो प्रकाशवान है। प्रकाशवान का मतलब होता है कि चमकवान होना, प्रकाशवान होना या प्रकाशित होना से है। तो देखिए उस अर्थ में भी लेते हुए बिहारी जी कह रहे हैं मेरी भवबाधा हरो कि हे राधा नागर छोड़ कि हे चतुर राधिके, मेरी जो भी सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप हरण कीजिए। जा तन की झाई पड़े श्याम हरित हो, जा तन की झाई पड़े कि जिसके शरीर मात्र की परछाई पड़ने से जा तन की झाई पड़े श्याम हरित, श्याम का हरण हो जाता है। श्याम का मतलब मेरे ऊपर जो कलंक लगे हुए हैं, मेरे ऊपर जो कालिमा है, मेरे जो बुरे जो आचरण है उनका हरण हो जाता है। और द्युति होए, और उनका हरण होकर के मैं प्रकाशवान हो जाता हूँ, अर्थात मैं सभी के लिए सम्मानजनक हो जाता हूँ। तो इस तरह वो उस राधिका से कह रहे हैं कि हे राधिका, हे चतुर राधिके, कि मेरी जो भी सांसारिक बाधा है उनका आप हरण कीजिए, क्योंकि आपके शरीर मात्र की परछाई पड़ने से मेरे ऊपर जितने भी कलंक हैं, मेरी जो कालिमा है, मेरे जो बुरे जो कार्य हैं वो सब का हरण हो जाएगा और मैं इस समाज के लिए, इन लोगों के लिए मैं प्रकाशवान हो जाऊंगा। अर्थात इस तरह की आपकी कृपा है, इस तरह की आपकी भक्ति है, इस तरह वो राधा से निवेदन कर रहे हैं। तो ये भक्ति संबंधी दोहा है। इस दोहे में मैंने आपको बताया कि रीतिकालीन जितने भी कवि हैं उन्होंने अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो उसी तरह बिहारी जी हैं, उन्होंने भी इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और इसमें श्लेष अलंकार है। अब देखिए बिहारी रत्नाकर का दूसरा जो दोहा है वो देखिए, जुबती जोहन में मिल गई, जुबती जोहन में मिल गई, न कन हो तिलक खाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। अब देखिए जुबती जोहन में मिल गई, जैसे कि आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार तो है ही। और साथ में देखिए इस दोहे में दूसरा जो दोहा है बिहारी जी का, ये उस नायिका के सौंदर्य से जुड़ा हुआ है। और कौन सी नायिका के सौंदर्य से जुड़ा हुआ है? क्योंकि इन्होंने नायक नायिका के सौंदर्य का भी वर्णन किया है, नायिका भेद इनके काव्य में मिल जाता है। तो वो बता रहे हैं ये उस नायिका से संबंधित है जो अपने प्रियतम पर मुग्ध है और उसे मिलने के लिए वो जो चांदनी रात में जा रही है, अभिसार के लिए। अभिसार का मतलब होता है कि छिप छिप करके अपने प्रियतम से मिलना। तो ऐसी उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ उसकी कोई सखी कह रही है नायक से, क्या कह रही है? देखिए नायिका की सखी है और नायिका जैसे ही अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए चांदनी रात में जाती है तो नायिका का जो सौंदर्य है वो चांदनी रात की उस चांदनी में एकाकार हो गया है। वो नायिका का सौंदर्य इतना स्वर्णिम है
इतना प्रकाशवान है कि वो चांदनी की रात में मिलकर के एकाकार हो गया है। अब नायिका की जो सखियां जो उसके साथ चल रही है, उनको अब वो नायिका अलग से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका जो सौंदर्य है वो तो चांदनी रात में मिल चुका है। अब तो वो केवल उस नायिका की जो सुगंध है, उस सुगंध के सहारे उस नायिका के पीछे पीछे चल रही है। तो उस तरह के उस नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए और नायिका की जो सखियां हैं वो नायक से कह रही है। देखिए क्या कह रही है, जुगती जोहन में मिल गई नैकन हो तिलखाए, सौंधे के डोरे लगी अली चली संज्ञाए। जुगती जोहन में मिल गई कि वो नायिका है जो चांदनी रात चंद्रमा की चांदनी के समान जो प्रकाशमान जो नायिका है वो जुगती का मतलब वो नायिका जोहन में मिल गई। जोहन का मतलब है चंद्रमा की उस चांदनी में मिल गई, अर्थात जैसे वो नायिका से रात्रि में अभिसार करने के लिए, चांदनी रात में जब अभिसार करने के लिए गई तो उसका जो सौंदर्य है, नायिका का जो सौंदर्य है वो चांदनी के सौंदर्य में एकाकार हो गया, मिल गया। तो जुगती जोहन में मिल गई नैकन हो तिलखाए। नैक यानी थोड़ी भी वो उस चांदनी रात के उस सौंदर्य से, उस चांदनी रात के उस चमक से वो अलग दिखाई नहीं दे रही है। नैकन हो तिलखाए, लखाए का मतलब दिखाई देना, अर्थात वो थोड़ी भी उस चांदनी के उस चंद्रमा की उस चांदनी से थोड़ी भी वो अलग दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात चंद्रमा की चांदनी में उस नायिका का जो स्वर्णिम कलर का जो सौंदर्य है वो चंद्रमा की चांदनी में मिलकर के एकाकार हो गया, वो अलग से दिखाई नहीं दे रहा है उसके साथ जाने वाली उन सखियों को। इस तरह की उस नायिका का सौंदर्य है और ऐसे उस सौंदर्य को लेकर के उसकी सखियां उस नायक से कह रही है। क्या कह रही है, जुगती जोहन में मिल गई नैकन हो तिलखाए, सौंधे के डोरे लगी। सौंधे का मतलब होता है सुगंध, क्योंकि नायिका ने विभिन्न प्रकार के सौंदर्य के जो द्रव्य लगा रखे हैं, सौंदर्य के लिए विभिन्न प्रकार सुगंधित द्रव्य लगा रखे हैं उसने, तो सौंधे के डोरे लगी। तो उस सौंधे का मतलब होता है सुगंध के, डोरे का मतलब है सहारे से चल करके, सहारे से लग करके सौंधे के डोरे लगी अली चली संज्ञा। अली का मतलब होता है सखियां, जो भौरी भ्रमर रूपी जो सखियां हैं, अली का मतलब भ्रमर भी होता है, यहाँ से निष्ठ अर्थ है कि भ्रमर रूपी जो सखियां हैं, जिस तरह पुष्प होता है और पुष्प की सुगंध है, उस सुगंध के सहारे भौरे उस पुष्प तक चले जाते हैं, उसी तरह उस यहाँ पुष्प की तरह कौन है, वो नायिका है। और नायिका से निकलने वाली जो उसके विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित द्रव्य हैं, उससे निकलने वाली जो सुगंध है, उस सुगंध के सहारे उसकी भौरे रूपी सखियां हैं वो उसके पीछे पीछे चली जा रही है। उनको नायिका दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो तो चांदनी रात में एकाकार हो गया है। अब तो वो केवल उससे निकलने वाली जो सुगंध है, उस सुगंध के सहारे वो नायिका की सखियां उसके पीछे पीछे चली जा रही है। जिस तरह भ्रमर होता है वो सुगंध के सहारे पुष्प तक चले जाता है, उसी तरह उसकी भ्रमरी रूपी जो सखियां हैं वो उस सुगंध के सहारे उस नायिका रूपी पुष्प के पीछे पीछे चली जा रही है। बाकी नायिका उनको अलग से उस चांदनी रात में दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ उस नायिका के उस सौंदर्य का वर्णन उसकी जो अंतरंग सखियां हैं वो उस नायक के सामने कर रही है। आ गया समझ? जुगती जोहन में मिल गई, अर्थात वो युवती है, वो नायिका है, वो चांदनी रात में मिल चुकी है। नैकन होती लखा है, अब वो चांदनी रात से, चंद्रमा की जो चांदनी है उससे उसका जो सौंदर्य वो अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। सौंधे के डोरे लगी अली चली संज्ञाए, अब तो सुगंध के सहारे ही चली जा रही है। अली चली संज्ञा, अली यानी उसकी सखियां, अर्थात भ्रमर रूपी उसकी जो सखियां हैं वो उस सुगंध के सहारे अब उसके पीछे पीछे चली जा रही है। इस तरह से यहाँ बिहारी जी ने उस नायिका की उन सखियों के माध्यम से उस सखी के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसमें भी देखिए अनुप्रास अलंकार है और श्लिष्ट भी है। अली चली संज्ञा, अली के यहाँ भ्रमर भी अर्थ है और सखियाँ भी है। भ्रमर रूपी जो सखियाँ हैं, रूपक अलंकार भी है, क्योंकि भ्रमरी रूपी जो सखियाँ हैं वो इस तरह उस सुगंध के सहारे उसके साथ चली जा रही है। अब ऐसा ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, अगला है उनका जो बिहारी रत्नाकर का जो तीसरा दोहा है आपके सिलेबस में, वो है हो रिंझी लख रिंझियो छवि ही छबीले लाल। अब देखिए छवि ही छबीले लाल आ गया समझ? तो छह की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार तो है ही। सोन जो ही सी होते दोते मिलत मालती माल। अब देखिए मिलत मालती माल, मैं की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ भी देखिए नायिका की जो सखियां हैं वो नायिका के उस सौंदर्य को लेकर के और नायक से कह रही है। देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है हो रिंझी, नायिका की सखियां हैं और वो नायक से कह रही है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, हो रिंझी कि हम तो उसके उस सौंदर्य को देखकर हे नायक हम तो रींझ चुकी हैं। रींझने का मतलब उसके प्रति आकर्षित हो चुकी हैं, आकृष्ट हो चुकी हैं। तो वो नायक से कह रही है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि हो रिंझी लख रिंझियो, और जैसे ही लख यानी आप देखोगे तो आप भी उसके ऊपर रींझ जाओगे।
आप भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाओगे। इस तरह का उस नायिका का सौंदर्य है। हाँ रेंजी, यानी हम तो रेंज चुके हैं, हम तो उसके प्रति आकृष्ट हो चुके हैं उसके सौंदर्य को देख करके, और जैसे ही आप उसको देखोगे तो आप भी लख रेंजियो, उसको देखते ही रीझ जाओगे। छवि ही छबीले लाल, छवि यानी उसके सौंदर्यता को, उसके उस सौंदर्य को छबीले लाल, हे सुंदर लाल, हे सौंदर्य के नायक। अब देखिए नायक भी अपने आप में सौंदर्य, छबीले लाल, छबीले लाल का मतलब है जो सौंदर्य में अपने आप में सौंदर्य का उपासक बना हुआ है। ऐसे उस नायक के लिए कहा है कि हे सौंदर्यवान, हे नायक। हो रीजी, हम तो उस नायिका के सौंदर्य को देखकर आकृष्ट हो ही चुके हैं, लेकिन लख रीजियो छवि, अर्थात उसकी सुंदरता को देखकर आप भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाओगे। सोन जूही सी होत दित मिलत मालती माल। आगे देखिए उस नायिका के उस श्रृंगार का वर्णन करते हुए फिर उस नायक से कह रही है सोन जूही सी होत, सोन जूही यानी स्वर्णिम कलर की हो जाती है, सोहन जूही सी होत दोते प्रकाश, किसका? मिलत मालती माल, मिल करके मालती की माला के उस पुष्पों का। अर्थात जैसे मालती की माला, जो नायिका ने जो मालती की माला जो पहन रखी है, मालती के जो पुष्पों की जो माला उसने धारण कर रखी है, मालती के जो पुष्प होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं। मालती के पुष्पों की जो माला जो सफेद पुष्पों की बनी हुई है, ऐसे उस माला को जैसे ही उस नायिका ने जो गौरे कलर की है, स्वर्णिम कलर की है, ऐसे उस नायिका ने जब सफेद पुष्पों की उस माला को अपने उस गौर रंग के शरीर पर जब उसको धारण कर रखा है, तो उस गौरे रंग से उस सफेद पुष्पों की माला है वो मिल करके कैसी हो गई? सोन जूही सी, सोन जूही स्वर्णिम कलर की, अर्थात सोन जूही स्वर्णिम कलर होता है जो कुछ पीला और कुछ सफेद दोनों का मिक्सर होता है। तो इसी तरह वो मालती के जो पुष्पों की जो माला है वो तो सफेद कलर की है, और नायिका का जो शरीर है वो पीला है। तो पीला और सफेद दोनों मिलकर के सोहन जूही सा हो रहा है। सोहन जूही सी होत दोती, दोती का मतलब होता है उनका जो प्रकाश है, उनकी जो चमक है वो सोहन जूही सी हो रही है। मिलत मालती माल, मिल करके मालती की माला के उन पुष्पों से, अर्थात नायिका के शरीर की जो चमक है, नायिका के शरीर का जो प्रकाश है वो उस मालती की माला के पुष्पों के उस कलर से मिल करके, सफेद कलर से मिल करके, और वो सोहन जूही सा प्रकाशवान हो रहा है। इस तरह वो नायिका के उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उसके उस श्रृंगार का वर्णन करते हुए वो नायक से कह रही है उसकी सखियां कि इस तरह के सौंदर्य को देख करके और हम तो उसके प्रति आकृष्ट हो चुकी हैं नायक, आप भी जैसे उसको देखोगे तो आप भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाओगे। सोन जूही सी होत दोते मिलत मालती माल, कि उसने जो मालती की माला जो धारण कर रखी है, जो सफ़ेद पुष्पों से बनी हुई है, वो उस नायिका के उस शरीर से मिल करके और वो भी सोन जूही सी हो रही है। इस तरह वो नायिका के उस श्रृंगार का वर्णन उस नायक के सामने कर रही है। अगला देखिए, अगला ये भी नायिका के सौंदर्य से संबंधित है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, और वैसे कहीं कहीं अतिशयोक्ति भी है क्योंकि इतना वर्ड स्टडी कर इसको बताया गया है। आगे देखिए, अगला जो चौथा दोहा है आपके सिलेबस का बिहारी जी का, वो भी देखिए क्या कह रहे हैं बिहारी जी। बह के सब जिए की कहे तो, बह के सब जिए की कहे तो, ठोर कुठोर लखेन, छिन औरे छिन और से ए छबिछा के नैन। देखिए बिहारी जी का है, और ये भी उस नायिका के सौंदर्य से संबंधित है, नायिका के सौंदर्य से संबंधित है, और नायिका के उस सौंदर्य को लेकर के बह के सब जिए की कहत। अब देखिए ये उसकी सखियों का है, नायिका जो है वो अपनी सखियों से कह रही है, अपनी उस नायक के प्रति जो अनुराग है उसका, नायक के प्रति जो उसका अनुराग है जिसको वो रोक नहीं पा रही है, दबा नहीं पा रही है, और नायक के प्रति जो प्रेम में उन्मत्त बनी हुई है, वो अपनी उस दशा को अपनी सखियों से कह रही है। तो देखिए यहाँ नायिका का कथन है, वो क्या कह रही है? बह के सब जिए की कहत, ठोर कुठोर लखेन। बहके का मतलब है पागल से हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, सब जिए की कहत, और ये सब मेरे हृदय की सब बातों को कह देते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेम में जो उन्मत्त व्यक्ति होता है वो उसकी जो दशा है वो उसी तरह हो जाती है जिस तरह से शराब पिए हुए जो व्यक्ति होता है, शराब पिया हुआ व्यक्ति है, वो अपने हृदय की सब बातों को कह देता है क्योंकि वो शराब के नशे में उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। वो इसी तरह प्रेम के नशे में व्यक्ति है वो पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। प्रेमोन्माद, प्रेम में उन्माद यानी पागल की स्थिति हो जाती है, तो वो व्यक्ति अपने हृदय की सब बातों को कह देता है। वो नहीं कहता है तो उसके जो भी अंग हैं, आँख हैं, अगर सब ये सब उसकी उन भावनाओं को प्रकट कर देती है। तो यहाँ
नायिका की स्थिति है वो नायक के प्रति इसी तरह हो रही है। तो वो अपनी उस स्थिति को अपनी सखियों के सामने कह रही है। नायिका के देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है वह के सब जिए की कह, कि मेरे नेत्र हैं वो बहके हैं। बहके का मतलब प्रेम में उन्माद हो रहे हैं, पागल हो गए हैं वो नायक के उस प्रेम में। वह के सब जिए की कहत, और ये सब मेरे हृदय की जो बातें हैं उनको सबको कह रहे हैं। ठोर कुठोर लखेन, ऐसी बातें कहते समय ये ठोर कुठोर लखेन, ये ठोर का मतलब होता है अच्छी जगह, कुठोर का मतलब होता है गलत जगह। गलत जगह का मतलब होता है जहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, उस जगह को, अर्थात अनुचित जगह, उचित और अनुचित जगह हो उसका भी ये ध्यान नहीं रखते हैं। लखेन, लखे का मतलब उसका भी ये ध्यान नहीं रखते हैं। अर्थात मेरे जो नेत्र हैं, जो नायक के जो सौंदर्य में आकृष्ट हो चुके हैं, नायक के प्रति आकर्षित हो चुके हैं, उसके अनुराग में जो पागल बने हुए हैं, ऐसे नेत्र हैं वो अपने हृदय की बात कहते समय ये उचित अनुचित स्थान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात को नायिका अपनी सखियों से कह रही है। वह के सब्जिए की कहत ठोर कुठोर लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। छिन और से, कि क्षण भर तो इनकी स्थिति कुछ और तरह की हो जाती है, क्षण भर में कुछ और तरह की हो जाती है। जिस तरह पागल व्यक्ति की हो जाती है उसी तरह वो अपने नेत्रों की स्थिति बता रही है। छिन और से ए छवि छाके नैन, ए छवि छाके नैन, ए छवि, कि ये मेरे जो नेत्र हैं, जो ए छवि का मतलब उस नायक के उस छवि पर, उस सौंदर्य पर जो आकृष्ट हो चुके हैं, जो नायक की उस छवि को ए छवि छाके, उस नायक के उस सौंदर्य को पी करके, उस नायक के उस सौंदर्य को आकृष्ट करके ए छवि छाके, छाके का मतलब है जो तृप्त हो चुके हैं। छाके का मतलब होता है तृप्त होना। जिस तरह शराब वाला व्यक्ति है वो शराब को पी करके छक जाता है, तृप्त हो जाता है, उसी तरह उस यहाँ शराब क्या है, नायक का सौंदर्य है। तो नायक के उस सौंदर्य को पान करके, उस नायक के उस सौंदर्य से आकृष्ट होकर के मेरे नेत्र हैं वो उससे तृप्त होकर के ये छवि छाके नैन, अर्थात उसके उस नायक के उस सौंदर्य में छके हुए, उसमें मदमस्त हुए मेरे नेत्र हैं वो बहके पागल बने हुए हैं। सब जिए की कहत, और सब अपने हृदय की बातों को कह देते हैं। ठोर कुठोर लखेन, ये उचित और अनुचित स्थान का भी ध्यान नहीं रखते हैं। छिन और से ए छवि छाके नैन, इस तरह मेरे जो नेत्र हैं वो क्षण भर में कुछ और हो जाते हैं और क्षण भर में कुछ और हो जाते हैं। इस तरह वो नायिका है वो अपनी स्थिति को अपने नेत्रों के माध्यम से इस तरह अपनी सखियों से कह रही है। वो बता रही है कि मेरे नेत्र हैं जो उस नायक के उस सौंदर्य पे इतने आकृष्ट हो चुके हैं, उस सौंदर्य का उन्होंने इतना पान कर लिया कि उसमें छक करके, उसमें तृप्त होकर के और ये पागल हो चुके हैं, उन्मत्त हो चुके हैं, और उन्मत्त होकर के और ये उचित अनुचित स्थान का भी ध्यान नहीं रखते हैं और मेरे हृदय की सब बातों को कह देते हैं। इस तरह की बातें वो अपनी सखियों से कह रही है। नायक के प्रति उसकी जो भी उन्मत्त दशा है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ प्रेम में उन्माद उस नायिका का जो भी स्थिति है उसका वर्णन किया गया है, ब्रजभाषा का प्रयोग है। आगे देखिए अगला जो दोहा है बिहारी जी का आपके सिलेबस का, वो है अजो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाक वास वे सरि लहो वसी मुक्तन के संग। देखिए भक्ति संबंधी दोहा है। वैसे इसका श्रेष्ठ अर्थ लिया है, एक कर्णाभूषण के अर्थ में है, कान का जो आभूषण होता है उसके अर्थ में है, और एक ये सिद्ध व्यक्तियों के अर्थ में है, साधकों के अर्थ में है, भक्तों के अर्थ में है। तो देखिए श्रेष्ठ दोहा है, श्रेष्ठ अर्थ है इसका, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है और भक्ति संबंधी दोहा है। तो बिहारी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अजो तरोना ही रहो। सब पहले तो कान के आभूषण के अर्थ में ले लीजिए, कर्णाभूषण कुंडल के अर्थ में ले लीजिए। देखिए कभी क्या कह रहा है, अजो तरोना ही रहो। वो कह रहा है कि हे कान के आभूषण, तू आज तक, तरोना बोलते हैं कान के आभूषण को, आज तक तू तरोना ही बना रहा। तरोना का मतलब है कान के लटकने वाला, तू आभूषण ही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति सेवक, श्रुति बोलते हैं कानों को, कानों की सेवा करना ही आता है, कानों की सुंदरता बढ़ाना ही एक तेरा रंग, रंग का मतलब होता है एक तेरा कार्य रह गया। तो कर्ण आभूषण के अर्थ में वो कान के उस आभूषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कर्ण आभूषण, तू कानों के उस सौंदर्य को बढ़ाने वाला इस कार्य करते करते तू केवल कर्ण आभूषण ही बना रहा। तेरे से अच्छा तो कौन है, नाक वाक बेसरी लय हो। तेरे से अच्छी तो वो बेसरी, बेसरी जो आभूषण होता है, जो नाक का आभूषण होता है बेसरी, उस बेसरी के लिए कहा गया है नाक वास, कि वो अच्छी है तेरे से, जिसने नाक वास, जो नाक पे बस करके नाक वास बेसरी लय हो वसी मुक्तन के संग, कि मोतियों के साथ रहने से, मोतियों के साथ रहने से तेरे से अच्छी तो वो बेसरी है जिसने नाक
पर वास प्राप्त कर लिया है। नाक पर वास प्राप्त करने का मतलब है कान के बजाय नाक पर जो आभूषण होता है वो अत्यधिक कीमती होता है, महंगा होता है और सम्मानजनक होता है। इसलिए वो कर्ण के उस आभूषण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तूने कानों की सौंदर्य को बढ़ाने का एक कार्य करते करते तू आज तक केवल कर्ण आभूषण ही बना रहा। तेरे से अच्छा तो वो वेसरी है जिसने मोतियों के साथ रह करके, क्योंकि वेसरी में मोती लगते हैं, तो मोतियों के साथ रह करके वो वेसरी अच्छी है जिसने नाक पर वास प्राप्त कर लिया है, अर्थात नाक पर बस गई है, सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये तो है कर्ण आभूषण के अर्थ में। लेकिन बिहारी जी का इससे कर्ण आभूषण से कोई ताल्लुक नहीं था। उनका जो अर्थ है वो यहाँ भक्ति से जुड़ा हुआ है और वो साधकों के अर्थ में है। बिहारी जी यहाँ सांसारिक जो आडंबरी व्यक्ति होते हैं उन आडंबरी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अजो तरोना ही रहो, अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, श्रुति सेवत एक रंग। देखिए श्रुति, श्रुति का मतलब होता है ग्रंथ। यहाँ दूसरा अर्थ जो है श्रुति का वो कान में लेकर के ग्रंथ है, ग्रंथ हो जो वेद ग्रंथ वगैरह हैं। सेवत, सेवत का मतलब उनका श्रवण करना। अब जो आडंबरी व्यक्ति होता है उसके लिए कहा है उन्होंने अजो तरोना ही रहो, कि हे आडंबरी व्यक्ति, हे सांसारिक व्यक्ति, तू आज तक तरोना ही बना रहा। तरोना का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला ही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग क्यों रहा? श्रुति सेवत एक रंग कि श्रुति का मतलब होता है वेद पाठों का श्रवण करना ही तेरा एक कार्य रह गया। कि हे आडंबरी व्यक्ति, तू इन वेद ग्रंथों का, इन वैदिक ग्रंथों का तू श्रवण करते करते आज तक तू केवल सांसारिक व्यक्ति, या तरोना का मतलब होता है सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला व्यक्ति ही बना रहा। अर्थात वैदिक ग्रंथों का श्रवण करते करते आज तक तेरा उद्धार नहीं हुआ, आज तक तू मुक्त या साध्वी व्यक्तियों के समान नहीं बन सका। आज केवल इन वैदिक ग्रंथों का श्रवण करने से या एक ही कार्य में लगे रहने से तू आज तक केवल तरोना ही बना रहा, अर्थात तू केवल सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला व्यक्ति ही बना रहा। तो अजो तरोना ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक वाक वेसरी लयो, वसी मुक्तन के संग। देखिए और क्या कहा, नाक वाक वेसरी लयो, कि तेरे से अच्छा तो वेसरी, वेसरी का मतलब है वो बेसहारा व्यक्ति, बेसहारा, बेसहारी का मतलब होता है जिसका कहीं सहारा नहीं, ऐसा व्यक्ति तेरे से अच्छा रहा। वसी मुक्तन के संग, मुक्त का मतलब होता है मुक्त व्यक्तियों के, मोक्ष के प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों के साथ रहने से, मुक्तन के संग, मुक्तन का मतलब है मोक्ष के प्रति लालायित रहने वाले उन व्यक्तियों के साथ रहने से, तो वो बेसहारी व्यक्ति बहुत अच्छा है। बेसहारा का मतलब जिसका कोई सहारा नहीं, वो व्यक्ति तेरे से अच्छा है जो मोक्ष प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों के साथ रहने से नाक वाक, नाक वास, जिसने स्वर्ग, नाक का मतलब होता है स्वर्ग में वास यानी स्थान बना लिया। अर्थात वो सांसारिक या आडंबरी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे आडंबरी व्यक्ति, इन वेद पाठों का, इन वैदिक ग्रंथों का श्रवण करने से, केवल यही कार्य करने से तू आज तक तरोना ही बना रहा, तू सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला व्यक्ति ही बना रहा, उद्धार या मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं बन पाया। अब ऐसा नाक वाक वेसरी लयो बस मुक्तन के संग, तेरे बजाय तो वो वेसरी, वेसरी का मतलब जिसको कोई सहारा नहीं, वो असहाय व्यक्ति सही है जिन्होंने मुक्तन के संग रह करके, मुक्तन का मतलब है मोक्ष के प्रति लालायित बने रहने वाले उन व्यक्तियों का साथ प्राप्त करके नाक वास, जिसने स्वर्ग में निवास स्थान बना लिया, स्वर्ग में अपना स्थान बना लिया, तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहा। इस तरह वो उस व्यक्ति को, उस बेसहारा व्यक्ति को उन मोक्ष की प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों का साथ प्राप्त करने से उस बेसहारा व्यक्ति का उद्धार हो गया। ऐसे उस व्यक्ति का वो इस तरह का उदाहरण देते हुए उन व्यक्तियों से कह रहे हैं, सांसारिक आडंबरी व्यक्तियों से कह रहे हैं। तो देखिए दोबारा देख लीजिए इसका साधकों के अर्थ में। दोबारा बिहारी जी कह रहे हैं अजो तरोना ही रहो, अजो यानी आज तक तो, तरोना का मतलब है सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला व्यक्ति ही बना रहा। श्रुति सेवत एक रंग, कि हे सांसारिक व्यक्ति, श्रुति सेवक यानी ग्रंथों का सेवत का मतलब होता है श्रवण करना ही तेरा एक कार्य बना रहा, अर्थात इन ग्रंथों का, इन वैदिक ग्रंथों का श्रवण करने से का एक कार्य ही बना रहने से, वैदिक ग्रंथों का श्रवण करने मात्र से ही तो आज तक इन सांसारिक विषय वासनाओं में तैरने वाला व्यक्ति ही बना रहा। नाक वाक वेसरी लयो वसी मुक्तन के संग, तेरे बजाय तो वो वेसरी, बेसहारा व्यक्ति अच्छा है जिसने वसी मुक्तन के संग, जिसने उन मुक्त
मुक्त व्यक्तियों के, मोक्ष के उत्सुक उन व्यक्तियों के साथ प्राप्त करके नाकवास लहो, नाकवास यानी स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। इस तरह वो सांसारिक व्यक्ति को यहाँ इस तरह का सुझाव दे रहे हैं, सांसारिक व्यक्ति को इस तरह का उन मोक्ष व्यक्तियों के साथ प्राप्त करने का, इस तरह का वो उसको निर्देश दे रहे हैं। अब देखिए इस दोहे के माध्यम से यहाँ बिहारी जी ने वैदिक जो ग्रंथ हैं, उन वैदिक ग्रंथों का जो श्रवण करना है उसका यहाँ खंडन किया है कि वैदिक ग्रंथों का केवल श्रवण मात्र से उद्धार नहीं होता है। सांसारिक जो व्यक्ति है उसका जो उद्धार है वो मुक्त व्यक्तियों के साथ रहने में बतलाया गया है। और इस दोहे में उन्होंने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, अनुप्रास भी है और भक्ति संबंधी दोहा है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगला देखिए, अगला दोहा है बिहारी जी का, वो है बेधक अनियारे नयन बेधत करन निषेध बरवट वेधत मोहियो तो नासा को वेधु। देखिए यहाँ बिहारी जी के इस दोहे में नायक का कथन है और वो नायिका के उस श्रृंगार को लेकर है। नायिका के उस श्रृंगार को लेकर नायक कह रहा है, नायिका के सौंदर्य को लेकर के, उसकी आँखों का जो सौंदर्य है उसको लेकर के नायक कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, नायिका से कह रहा है नायक, बेधक अनियारे नयन, बेधक अनियारे नयन। बेधक, वेधक का मतलब है बेधने वाले हैं, घायल करने वाले हैं। अनियारे नयन, कि तुम्हारे, अनियारे का मतलब है नुकीले नेत्र। नायिका से नायक कह रहा है कि हे नायिका, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो नुकीले हैं। नुकीले का मतलब है चोट करने वाले हैं, हृदय को भेदने वाले हैं। अर्थात तुम्हारे, नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा नायक कि हे नायिका, तुम्हारे जो नेत्र हैं वो तो नुकीले, इस तरह के नुकीले नेत्र हैं कि वो हृदय को भेदने वाले हैं। और बेधत करन निषेध, बेधत करन निषेध, लेकिन मैं उसका निषेध का मतलब है कोई निषेध, कोई विरोध नहीं करता हूँ, निषेध नहीं करता हूँ। वेधत यानी वेदते समय, क्यों? क्योंकि आपके नेत्र हैं वो नुकीले हैं और वेदने वाले हैं, इसलिए उनका काम तो हृदय को वेदना है। और ऐसे उस, जब उनका कार्य ही वेदना है तो ऐसे उन नेत्रों को देख करके मैं कोई भी तरह का निषेध नहीं करता हूँ। वेदत करे न निषेध, जब वो मेरे हृदय को वेदते हैं तो मैं कोई भी तरह का, इस तरह का निषेध नहीं करता हूँ, अर्थात उसका कोई विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन बरवट वेदत मोहियो, बरवट का मतलब जबरदस्ती ही, वेदत यानी वेद रहा है, मोहियो मेरे हृदय को, कौन? बरवत वेदत मोहियो तो नासा को छे वेद, तो यानी तुम्हारी नासा यानी नाक का वेद यानी छिद्र। देखिए नायिका के उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है नायक कि तुम्हारे जो नुकीले नेत्र हैं उनका काम तो वेदना है, और जब वो मेरे वो नुकीले नेत्र जब मेरे हृदय को वेदते हैं तो मैं उनका कोई भी निषेध नहीं करता हूँ, कोई भी विरोध नहीं करता हूँ, कोई मना नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका काम ही वेदना है, तो वो तो वेदेंगे। लेकिन बरवट वेदत मोहियो, लेकिन जबरदस्ती ही वेद रहा है मेरे हृदय को, कौन? तो नासा को छे वेद, तुम्हारे नाक का जो छिद्र वो तो जबरदस्ती ही मेरे हृदय को वेद रहा है, जबकि वो तो खुद ही विदा हुआ है और वो भी मेरे हृदय को वेद रहा है जबरदस्ती। अब देखिए नायिका का जो नायिका के जो नेत्र हैं उनके प्रति तो नायक आकृष्ट है ही, लेकिन उनसे ज्यादा जो सौंदर्य है नायिका का वो नायिका के नाक के उस छिद्र में है। तो नायक नायिका से कह रहा है कि तुम्हारे जो नुकीले नेत्र हैं, नायिका के जो नेत्र हैं जो वेदने वाले हैं, वो हृदय को घायल करने वाले हैं, उसका तो मैं कोई विरोध नहीं करता क्योंकि उनका काम ही वही है। लेकिन आपके जो जबरदस्ती ही, आपका जो नायिका का जो नाक का जो छिद्र है वो जबरदस्ती मेरे हृदय को वेद रहा है, अर्थात वो और भी ज्यादा आकृष्ट करा है। इसका मतलब है नायिका के नाक का जो छिद्र है वो और भी ज्यादा सौंदर्य लगता, सौंदर्य में है, वो नायक को और भी ज्यादा श्रृंगारिक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वो जबरदस्ती नायक के हृदय को वेद रहा है। तो इस तरह यहाँ इस दोहे के माध्यम से नायक ने नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया है और नेत्रों के सौंदर्य से अधिक सुंदर नायिका के उस नाक के छिद्र के मामले में कहा है। आ गया समझे? तो यहाँ नायक का कथन है और नायिका से कह रहे हैं वो वेदक अनियारे नयन, वेदक यानी वेद रहे हैं, अनियारे नयन, आपके जो नुकीले नेत्र हैं, आपके जो तिरछे नेत्र हैं वो जबरदस्ती वेदक मेरे हृदय को वेद रहे हैं, हृदय को घायल कर रहे हैं। वेदत करन निषेध, लेकिन ऐसे वेदते समय
उन नेत्रों के द्वारा मेरे हृदय को इस तरह घायल करते समय मैं कोई भी निषेध नहीं करता हूँ, कोई तरह का विरोध नहीं करता हूँ, कोई तरह की मना नहीं करता हूँ, क्योंकि उनका कार्य ही वेदना है। बरवट वेदत मोहियो, लेकिन बरवट यानी जबरदस्ती वेद रहे मेरे हृदय को, तो नासा को छिद्र, तुम्हारी जो नाक का छिद्र वो तो जबरदस्ती मेरे हृदय को वेद रहा है, अर्थात वो भी मेरे को आकृष्ट कर रहा है। नायिका का नाक का जो छिद्र है वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है नायक को। इस तरह यहाँ नायक नायिका को कह रहा है। अब देखिए इसमें भी जैसे निषेध वेद तो यहाँ वेद को तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ब्रजभाषा है, और नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन है, नायिका के नायक के छिद्र का वर्णन है। अगला देखिए, अगला जो दोहा है बिहारी जी का वो है कहे तो नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में करत है नैनन ही सोवात। अब देखिए ये दोहा नायक नायिका के परस्पर मिलन से संबंधित है, अभिसार से संबंधित है, और इसमें संयोग श्रृंगार है, नायक नायिका एक दूसरे के पास हैं। अब नायक जैसे ही नायिका से अभिसार के लिए कहता है, मिलन के लिए कहता है, तो देखिए नायिका उस नायक से किस तरह नर जाती है, तो उसका वर्णन किया गया है कवि बिहारी जी ने। उन्होंने कहा कहेत तो नटत, कहेत यानी नायिका से जैसे ही नायक कहता है अभिसार के लिए, मिलन के लिए जैसे ही कहता है, तो नटत तो नायिका नट जाती है। रिजत खिलत रिजत, नायक जैसे उसके ऊपर रीझता है, खिजत तो नायिका खिज जाती है। मिलत खिलत लज्जात, फिर दोनों मिल जाते हैं और खिल जाते हैं और लज्जित हो जाते हैं। मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत है, इस तरह वो दोनों, इस तरह की वो क्रिया करते हुए वो दोनों भरे भवन में करत है, भरे हुए भवन में, क्योंकि बाहर गुरुजन बैठे हुए हैं, तो उन गुरुजनों से भरे हुए उस भवन में नैन भरे भवन में करत है नैनन ही सोवात, केवल नेत्री नेत्रों से अपनी बातें कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ अभिसार से संबंधित है, नायक नायिका के मिलन से संबंधित है, संयोग श्रृंगार है। नायक और नायिका परस्पर भवन में परस्पर मिलन कर रहे हैं, बाहर गुरुजन बैठे हुए हैं। अब गुरुजनों के पास कोई तरह की आवाज़ नहीं पहुँचे, किसी तरह की इस तरह की शोरगुल नहीं हो, इसलिए वो अंदर ही अंदर, भवन के अंदर ही अंदर वो नेत्री नेत्रों से बातें कर रहे हैं। तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ बिहारी जी ने कहा है, क्या कहा है, कहत नटत, कि सबसे पहले नायक जैसे ही नायिका से मिलन के लिए कहता है, अभिसार के लिए कहता है, अभिसार का मतलब होता है मिलन के लिए कहता है, कहत नटत, तो नायिका नट जाती है। रिजत खिजत रिजत, फिर नायक उस नायिका के ऊपर रीझ जाता है और भी ज़्यादा आकृष्ट हो जाता है, तो नायिका फिर खिंच जाती है। रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, फिर दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, खेल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, नायिका लज्जित हो जाती है। भरे लज्जित क्यों हो जाती है, क्योंकि बाहर गुरुजन बैठे हुए हैं। तो यहाँ नायिका के उस लज्जा को भी बताया गया है कि दोनों आपस में किस तरह से नेत्री नेत्रों से बात कर रहे हैं, किस तरह वो लज्जा को धारण किए हुए हैं, वो उस बात को कह रहे हैं कि कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है। इस तरह उस भरे हुए भवन में, भरे हुए का मतलब है बाहर गुरुजन जिसमें भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे उस भवन में करत है नैनन ही सोवात, वो केवल नेत्री नेत्रों से अंदर बातें कर रहे हैं। तो संयोग श्रृंगार है, मिलन से संबंधित है, अगर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और नायक नायिका के उस अभिसार को लेकर है। तो आज हम बिहारी के इसी दोहे तक आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला दोहा है वो आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।